Hi everyone, let's see some of the common mistakes in system design and how to avoid them. Okay, so first one is not understanding the requirements. This requirement, this mistake is quite common because we start jumping into the design without fully understanding the problem. Means हमें अगर कोई रिक्वायरमेंट मिलती है तो हम जल्दी से उसको हम सोल्व करने में लग जाते हैं. इंस्टेड हमें उसको समझना है एग्जैक्ट कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट. ओके, and we should ask sufficient questions to before designing our project. Okay, example, designing a real time chat application but not clarifying whether it needs group chats or just one to one. Okay, हमें कोई भी अगर मीन्स हम रियल चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें पहले ये उनसे समझना पड़ेगा कि इसमें हम ग्रुप चैट फीचर ऐड करना है या सिर्फ वन टू वन ऐड करना है. वन टू वन. ओके, सो we should ask clarification questions like what are the functional requirements, what are the non-functional requirements, and we should prioritize them accordingly. So the next mistake is over engineering. हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी फॉलो कर लेते हैं. लाइक वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर for a small applications. Okay, but for small applications we should start with the monolithic architecture, then refactor it as our application grows. Okay, so starting में हमें monolithic से grow करना है और अगर हमारी application grow करती है तो हम micro services architecture पे stand करना है. And the next mistake is underestimating the scalability. Scalability. So what does it means? Like mostly we ignore the future growth when the designing the system. हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, आज हमारे उसमें 10 यूजर्स है या 100 यूजर्स है, बट विद टाइम मान लो कि आफ्टर सम ईयर्स वो यूजर 100 से 1000 भी जाएंगे. ओके, तो हमें जो हमारा डेटाबेस है, सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस है, उसको हमें इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हम उसमें शेडिंग भी यूज कर सके, कैशिंग भी यूज कर सके और लोड बैलेंसर्स भी यूज कर सके. ओके, सो स्टार्टिंग में हमें सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस की बजाय हमें स्केलेबल पैटर्न्स फॉलो करने हैं. ओके, बिकॉज हमें फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी है एप्लीकेशन की. ओके, एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट प्लानिंग फॉर फेलियर. ओके, हम कई बार क्या जूम कर देते हैं लाइक अवर सिस्टम विल ऑलवेज रन परफेक्टली, बट ऐसा नहीं होता है. हमारी जो एप्लीकेशन है हमेशा परफेक्टली रन नहीं करेगी. ओके, उसमें कभी भी एरर आ सकता है, कभी भी वो क्रैश हो सकती है. ओके, सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल. लाइक ए पेमेंट सर्विस है, वो कभी भी फेल हो सकती है अगर डेटाबेस डाउन हो जाए. ओके, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हमें फेल ओवर मैकेनिज्म्स फॉलो करनी है, रिडंडेंसी इंप्लीमेंट करना है, हमारी एप्लीकेशन को हमें रिलायबल बनाना है. ओके, सो ये भी हमें कंसीडर करना है ये फैक्ट. ओके, एंड द अनदर थिंग इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ कैशिंग. हम कैशिंग का प्रॉपर यूज करना है हमेशा. ओके, इम्प्रॉपर यूज मतलब हम कई बार क्या करते हैं, हम सभी चीजों को कैश कर देते हैं. ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है. जो भी डाटा है हमारा जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, ओके, उसको हमें कैशिंग में नहीं डालना है. बिकॉज अगर हम उसको कैशिंग में डालेंगे और वो डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहे तो कई बार हमें स्टेल रिजल्ट्स भी दे सकता है. मीन्स कि वो हमें ओल्ड रिजल्ट्स भी दे सकता है. ओके, तो मीन्स हमें क्या करना है, वी शुड कैश ओनली इनफ्रीक्वेंटली अपडेटेड डाटा. ओके, जो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा है सिर्फ उसी डाटा को हमें कैश करना है. ओके, एंड द नेक्स्ट मिस्टेक वी डू इज लाइक वी skip the security sometimes. हमें सिक्योरिटी को निग्लेक्ट नहीं करना है हमारे डिजाइन फेस में, उसको हमें साथ साथ लेके चलना है. ओके, एंड वी शुड encrypt the sensitive user data like passwords or API keys from the start itself. Okay, and the next thing is, so we should use the monitoring tools
हम क्या करते हैं, मैनुअली मॉनिटर करते हैं, बट हमें उसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स यूज करने हैं, ताकि जब भी सर्वर स्लो हो या क्रैश हो तो मॉनिटरिंग टूल उसे डिबग कर सके। ओके, सो दैट्स व्हाई वी शुड यूज मॉनिटरिंग टूल्स लाइक Grafana, Prometheus and ELK is also the monitoring tool. So we should follow them from the start itself. Like whenever applications is in design phase, we can use this monitoring tool side by side also. And the last but not the least, we should not ignore the, हम ये मिस्टेक भी करते हैं कि हम कोस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ओके, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिजाइन सिस्टम्स को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है ताकि जो हमारी प्री डिफाइंड ऑपरेशन कॉस्ट है वो हमें मीट हो सके। ओके, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे कॉस्ट से ऊपर जाए। लाइक वी शुड नॉट यूज एक्सपेंसिव क्लाउड सर्विसेज अननेसेसरीली। ओके, जितना भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट डिफाइंड है, हमें उस कॉस्ट में उसको कंप्लीट करना है। ओके, so these are the common mistakes in the system design and we should avoid them for a better application performance.